ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हमने जो टेबल ऑलरेडी बनाया है डेटाबेस में उसमें डेटा कैसे डालें या कुछ डिज़ाइन को कैसे मॉडिफाई करें। जैसे आपको पता हो कि लास्ट हमने वीडियो बनाया था उसमें देखा था किस तरह से टेबल क्रिएट कर रहे हैं। अब इसमें मैंने 2 लाइन और ऐड की हैं, डिस्क्राइब भी यहीं पे डिस्प्ले करा रहा हूँ। जैसे इसको अगर रन करूँ, क्रिएट टेबल को मैं यहीं कॉल करके अगर यहीं से रन कर देता हूँ, राइट, अगर हम इसको रन करेंगे तो यहाँ हमें डिस्क्रिप्शन भी दिखा देगा कि ये डिस्क्राइब भी हो गया। लेकिन अगर देखें यहाँ प्राइमरी की कहीं नहीं दी हुई है, राइट, तो मैं अभी इसको वापस से इसको हम दे सकते हैं, इधर लिख सकते हैं प्राइमरी की ऐड करके। और मैंने यहाँ इफ़ नॉट एग्जिस्ट भी डाल दिया है। अगर वो रिपीट हो रहा है, अगर ऑलरेडी है तो वो नहीं करेगा, रन नहीं करेगा और ये डिस्क्राइब कर देगा। चलो एक काम करते हैं, एक फंक्शन मॉडिफाई टेबल का भी बना लेते हैं ताकि आपको दिखाएं कि किस तरह से यहाँ से जो फंक्शन पास कर रहे हैं खाली वो एसक्यूएल की प्रॉपरली अगर कमांड है तो यहाँ से सारे के सारे काम करेंगे। जैसे मॉडिफाई टेबल में भी आपने ये करना ही पड़ेगा, राइट, ये करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको यहाँ लिखना पड़ेगा क्वेरी पॉइंटर डॉट एग्जीक्यूट, यहाँ पे लिखा। यहाँ लिख सकते हैं ऑल्टर टेबल, ठीक है, क्या नाम है, यूजर्स। ओके, फिर यहाँ कर देते हैं, एक काम करते हैं, पहले ऐड करते हैं एक कॉलम को। यहाँ पे हम एक ऐड कॉलम कर देते हैं डेट ऑफ बर्थ का, ठीक है, ऐड TOB, इसका डेटा टाइप दे देंगे डेट, ये देख लेते हैं। ओके, फिर इसको यहीं पे हटा देता हूँ और डिस्क्राइब करने को बोल देता हूँ और ये मॉडिफाई टेबल को रन करके देखते हैं, यहाँ कॉल हो जाएगा। ओके, बिफोर रन इसको हम क्या करते हैं, एक और भी काम करते हैं, 2 क्वेरी पास करते हैं। एक तो ये, एक इसमें प्राइमरी की भी असाइन कर देते हैं। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं पॉइंटर डॉट एग्जीक्यूट, एक बार और ऑल्टर करेंगे, ऑल्टर टेबल यूजर्स एड प्राइमरी की, ब्रैकेट में पास करते हैं हम फील्ड का नाम, फील्ड का नाम है यूज़र अंडरस्कोर आईडी। लेट अस सी, राइट, ये प्राइमरी की भी हो जाना चाहिए और ये एक तरह से डेट ऑफ बर्थ भी ऐड हो जाना चाहिए। 2 अलग अलग लेवल पे मैं दे रहा हूँ। मॉडिफाई टेबल देखते हैं, रन करते हैं, और कोई इशू होगा तो एरर, नहीं तो परफेक्टली हो जाएगा। व्हाट हैपेंड, ओके, कॉलर लगा दिया गलती से, कॉल करने में कॉलर नहीं आएगा। ओके, यहाँ देखिए ये आ गया, प्राइमरी की पहले नहीं था, यहाँ प्राइमरी की आ गया। तो इस तरह से प्राइमरी की किया और DOB हमने डेट करके ऐड कर दिया, राइट। तो इस तरह से हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब डेटा इंसर्ट कैसे करेंगे, इंसर्ट के लिए हम एक काम करते हैं, इंसर्ट का फंक्शन बनाएंगे, उसमें देखते हैं कैसे बना सकते हैं, डेटा डाल सकते हैं। लेट मी शो यू। यहाँ पे डिफाइन करते हैं इंसर्ट डाटा, राइट। हमारा टेबल तो यही रहेगा, हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं। आगे ये हो गया। ओके, देखिए अब पर्सन डॉट एग्जीक्यूट के 2 तरीके, मैं इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूँ और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर सकता हूँ 2, कि एक मैं यहाँ पे एक SQL की क्वेरी पास करूँगा, दूसरी उसकी वैल्यू पास करूँगा, ऐसे भी लिख सकता हूँ, या डायरेक्ट कांस्टेंट भी पास कर सकते हैं। तो ये क्या है मैं आपको दिखा सकता हूँ, जस्ट वेट। मैं डायरेक्टली अगर यहाँ लिखूँ इंसर्ट इनटू, देखिएगा 2-3 तरीके देखते हैं इसके हम। इंसर्ट इनटू यूजर्स, ठीक है, फिर हमारे कॉलम के नेम जो दिए हुए हैं वो कॉपी कर लेते हैं, यूज़र अंडरस्कोर आईडी कॉमा यूज़र अंडरस्कोर नेम कॉमा, ओके, नाउ हियर वी हैव, देन आफ्टर उसके बाद में जेंडर कॉमा ईमेल कॉमा DOB। ये हमारे 5 कॉलम के नेम आ गए और फिर हम लिखते हैं वैल्यूज़। ओके, फिर देखते हैं क्या वैल्यूज़ डाल रहे हैं, एक स्लैश लगाते हैं इधर और न्यू लाइन में लिखते हैं क्या वैल्यूज़ होगी। यूज़र आईडी ले लेते हैं सबसे पहले, ओके, यहाँ पे ब्रैकेट ले लेंगे, यहाँ सारी वैल्यू में डबल कोट्स में पास करूँगा। यूज़र आईडी फॉर एग्जांपल 1001 लिख देते हैं, सिंगल कोट डाल देते हैं, कॉमा, देन वी हैव अनदर यूज़र नेम, यहाँ पे देते हैं न्यू, यहाँ लिख देते हैं यूज़र 1, ओके, कॉमा, जेंडर में डाल देते हैं M फॉर मेल, कॉमा, ईमेल आईडी डाल देते हैं user1@myweb.com, ओके, एंड वी हैव DOB का जो है ईयर वाला फॉर्मेट डालेंगे हम, यहाँ डालेंगे 1999 अक्टूबर और लिखते हैं 12th काइंड ऑफ थिंग। ये वैल्यू डायरेक्टली पास कर दी।
ओके, ये लिख दिया, राइट। उसके बाद में हम इसको कमिट करेंगे। कमिट करने से ये सेव करेगा डेटा। तो यहाँ लिखेंगे कमिट के लिए MyDB डॉट, राइट। ये MyDB के थ्रू ही होगा क्योंकि माई डेटाबेस को हम यहाँ कमिट कर रहे हैं, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे MyDB डॉट कमिट, राइट। लेट अस सी, इतना करके देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, एक और फंक्शन है जो हमारे कर्सर का है। तो एक काम करते हैं, यहाँ करते हैं पॉइंटर डॉट रो काउंट, राइट। ये रो काउंट है, ये वैल्यू देता है, राइट, कि इतने हमारे रो इंसर्ट हो गए हैं, इतना डेटा डाला है, क्योंकि एक एक रो करके आएगा तो यहाँ पे एक मैसेज भी देते हैं। तो कैसे करते हैं, लेट मी शो यू। इसको हम प्रिंट में पास करेंगे, प्रिंट करो पॉइंटर डॉट रो काउंट, राइट, रिकॉर्ड्स इंसर्टेड, ऐसे करके देखते हैं और फिर इंसर्ट डेटा को रन करते हैं। लेट अस चेक वेदर इज गोइंग टू वर्क और नॉट। कॉपी किया, मॉडिफाई की जगह इंसर्ट डेटा, सेव करते हैं, रन करते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा एरर है। लेट अस चेक व्हाई दिस एरर इज कमिंग, कहाँ पे एरर आया है, उस एरर को हम सॉल्व करते हैं। मुझे लगता है मैंने यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किया वो एक्सपेरिमेंट की वजह से गड़बड़ी हुई। मैंने सोचा कि डायरेक्टली वैल्यूज़ पास करते हैं, लेकिन इसको ठीक करते हैं। चलिए, डायरेक्टली वैल्यू पास ना करते, इसके दो हिस्से बनाते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ हैं इसके हम दो वेरिएबल बनाएंगे। एग्जीक्यूट में हम दो, मैंने आपको जैसे कहा था ना कि माई पॉइंटर डॉट में दो आर्ग्यूमेंट पास होते हैं। एक होता है जो कि स्टेटमेंट का होगा, स्टेटमेंट को हम क्वेरी बोल सकते हैं, एसक्यूएल बोल सकते हैं। दूसरा वैल्यू का होता है। तो इसके दो हिस्से हैं, तो मैं इसको दो हिस्सों में बांट देता हूँ। पहले जो मेरी एसक्यूएल है वो क्या है, एसक्यूएल के अंदर मेरे को क्या लिखना है, वो वैल्यू ले लेता हूँ, ये वाली। ओके, ये एक तो ये एसक्यूएल स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं, मैं वैल्यूज़ को लिंक करूँगा थ्रू, अगर जिसने सीखा होगा तो उसको पता होगा, मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को लिंक कर रहा हूँ, राइट। ये फॉर्मेट स्पेसिफाई करके यहाँ पे 5 लिंक कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5, पाँचों को लिंक कर दिया। अब ये वैल्यूज़ क्या है, ये व्हाट इज़ अ वैल्यू, और ये वेरिएबल में वैल्यू यहाँ मैं पास कर सकता हूँ। वैल्यू इज़ इक्वल टू समथिंग जो मैंने यहाँ लिखी है, ये पाँचों को मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट करूँगा और यहाँ पास करूँगा। ओके, ये अब लेकिन मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। तो ये 5 है, और भी तरीके हैं, लेट मी शो यू। पहले तो इसको ब्रैकेट लगाया जाए, ओके, ये ताकि डबल बन जाए, ये हटाया जाए। ओके, अब पहले देखते हैं कि ये एक वैल्यू रिकॉर्ड हुई कि इंसर्ट हुई कि नहीं। लेट अस रन इट। देखिए, 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड आ गया। तो मैंने पहले डायरेक्टली लिखने की कोशिश की, लेकिन इसकी जगह पे अब ये डाल दिया। अब देखिए, जितनी बार भी रन करूँगा तो वैल्यू तो यही आएगी, तो ये वैल्यू तो होनी नहीं चाहिए। ये वैल्यू कैसे होनी चाहिए, राइट। हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, दूसरा तरीका देखिए। अब यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल बनाएंगे हम, इसके अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ पे ले लेंगे UID इज इक्वल टू इंटीजर का इनपुट करवाओ, यहाँ डाल दो, एंटर यूज़र ID लाइक दिस। तो आपने यूज़र ID ले लोगे, यू नेम इनपुट ले लो, राइट, इनपुट एंटर यूज़र नेम, इस तरह से यूज़र नेम इनपुट ले लो। ओके, उसके बाद में ईमेल ID, जेंडर, ओके, यहाँ पे दे दो जेंडर GNDR इज इक्वल टू इनपुट एंटर G फॉर सॉरी एंटर जेंडर M/F लाइक दिस, इनपुट ले लो। ओके, ये हो गया जेंडर का इनपुट। उसके बाद में आपका क्या है, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ। ईमेल इज इक्वल टू इनपुट एंटर ईमेल ID। इस तरह से इसका ईमेल ID का भी इनपुट ले सकते हो। देन यू हैव डेट ऑफ बर्थ, DOP या DB इज इक्वल टू इनपुट एंटर डेट ऑफ बर्थ, फॉर्मेट दे दो YYYY राइट डैश MM-DD, ताकि सामने वाले को पता चले कि किस फॉर्मेट में हमें एंट्री करनी है। तो ये 5 लोकल वेरिएबल हो गए। अब इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस कांस्टेंट वैल्यू, एक तरीका कांस्टेंट का बताया, अभी यहाँ पे आप वेरिएबल पास कर दो UID,
यहाँ पे आप दूसरा वेरिएबल पास कर दो व्यू नेम, यहाँ पे आप तीसरा वेरिएबल लिंक कर दो जेंडर, यहाँ चौथा वाला वेरिएबल पास कर दो, राइट। यहाँ पे जो वेरिएबल आएगा वो आएगा ईमेल, एंड यहाँ जो पांचवा वेरिएबल है वो है डीमेल। याद रखिए ये जो वैल्यूज़ हैं ये फील्ड के नेम्स हैं जो आपने टेबल क्रिएट किए थे, ये आपके लोकल वेरिएबल है। अगर आप कमिट यूज़ नहीं करोगे तो वो डेटा सेव नहीं करेगा, इसलिए कंपलसरी यूज़ करना है। अभी हमने एक एक रिकॉर्ड डाल रहे हैं, बाद में देखेंगे हम मल्टीपल रिकॉर्ड भी कैसे डाल सकते हैं। पहले इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, रन करते हैं अभी दोबारा से, राइट। इसको सेव करते हैं, अभी इंसर्ट डेटा में रन करेंगे। आई थिंक यहाँ एक एक्स्ट्रा पैकेट लग गया, रन करते हैं अभी। देखिए अभी यूज़र आईडी नंबर 2, राइट। यहाँ पर लेते हैं यूज़र 2, ले लेते हैं ईमेल, और ईमेल ले लेते हैं लेट अस से user2@mywebsite.com, एंड डाल देते हैं 2000-June and 12। देखो 1 कंसिडर हमने यहाँ देखें। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ देते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स। देखिए तो 2 डेटा आ गया। यूज़र आईडी मैंने 2 डाला, यहाँ 1001 डाला था, 1002 लिखना था मुझे। तो हम ये भी देखेंगे, अभी ये अगले वीडियो में देखेंगे किस तरह से ये डेटा जो है इधर आएगा, राइट। पाइथन में हम फैच करवाएंगे, और हमने जो डेटा पास किए वो दोनों हो गए। आप चाहो तो दोबारा एक बार रन करके देखो, एक तीसरा डाल के देखते हैं, राइट। यूज़र आईडी 1003 ले लेते हैं, यूज़र 3 ले लेते हैं, राइट। यहाँ मेल दे देते हैं, आगे यहाँ ले लेते हैं user3@myweb.com, एंड यहाँ पर ले लेते हैं 1998 एंड मई 15। देखो अब यहाँ पे आ जाओ, देखिए डेटा बराबर हो रहा है पास, परफेक्टली वर्किंग। तो इसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे किस तरह से ये डेटा हम यहाँ फैच करके डिस्प्ले कराएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर क्वेरी हो तो आप डेफिनेटली मुझे लिख सकते हो।